शांति। ओम शांति बाबा। और बिछाओ और बिछाओ। सभी आ जाएंगे ना? बैठो बैठो। ठीक हो? खुश हो ना? कितने खुश हो? बहुत। अच्छा सभी बच्चे ठीक है? पहुंच गई? मुझे पता ही नहीं था। दूसरों को उल्लू बनाती हैं। कभी कभी खुद बनना चाहिए ना। ठीक हो ना? गोपी बच्ची। कौन सी बच्ची? गोपी बच्ची। आपको सब गोपी बोलते हैं ना? हाँ। नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। अच्छा सभी बच्चे ठीक हो? ठीक हो बच्ची? ठीक हो? आपका भंडारा ठीक है? कुछ कमी तो नहीं? अरे कभी तो बताना। ठीक है ना सभी? अच्छा ठीक हो? दिल लगी है? किससे लगी है? किससे दिल लगी है? बाबा से लगी है ना? खुश हो ना? कितने खुश हो? बहुत खुश है। बाबा के घर में आना ही सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है? अच्छा ठीक हो? आप ठीक हो बच्चे? ओ सब अच्छे? सब खुश है? अच्छा वाह वाह वाह। तो सबके चेहरे बड़े खिले हुए लग रहे हैं। बाबा इतने दिन बाद आए हैं। इतने दिन बाद आए हैं। अच्छा ये क्या कर रही है? किसी के नल खुले हैं। अच्छा और बताओ बच्चों। भाई पहले सबको टोली खिलाओ आ रहे हैं। बाद में भी खिलाना, पहले भी खिलाओ। तो आपको पता है सबको भूख लगी होगी और भी लगेंगी। तो पहले थोड़ा पेट को शांत कर देते हैं। ये लो। वाह वाह कैसा लगा? बहुत ठंडा लगा। क्योंकि मीठे से पहले क्या लगेगा? ठंडा। वाह वाह वाह। ये देखो आती टोली खा रही है। वाह 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 ठंडा लगा ना? खा के बैठो, नहीं तो बीच में बोलेंगे बाबा भूख लगी है। वाह आओ आओ। ये आपके लिए दो निकल गया। नहीं नहीं सब बोलेंगे उसको ज्यादा दिया। अपन को भी दो दो खाना है। आओ 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 बच्चे। वाह वाह वाह। ठीक हो ना? खुश हो? दिल लगी है ना? जी बाबा। हाँ किसके साथ लगी है? बाबा के साथ लगी। कितना प्यारा बच्चा है। बाबा से और बाबा की घर से भी दोनों से लग गई। अच्छा ये पकड़ो। बड़ा मीठा है, ठंडा भी है। अच्छा बच्चों सब खुश हो? मन लगी है ना सबका? लेकिन क्या करना है? सभी बच्चे अपना अपना डायरी पेन लगाओ, चार्ट बनाओ। चार्ट के लिए अपन ने बहुत बार बोला है
अभी बाहर का सेवा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। घर का सेवा है। आपने अपनी डायरी में लिखो कितनी देर बाबा के हाथ में बैठे, कितनी देर ओम किया, क्योंकि बाहर की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। बहुत तूफान आया है, ठीक है। तूफान में सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, पर दरवाजा बंद करने से क्या होगा, क्योंकि तूफान तो छत भी उखाड़ के ले जाता है। तूफान क्या करता है? अच्छा चलो, तूफान में खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन भूकंप आएगा तो हो, क्योंकि प्रकृति है ना, अंदर जीने देंगी ना बाहर जीने देंगी, दोनों तरफ से मारेंगी। अंदर कब तक अंदर रहेंगे? ये समय बड़ा नाजुक है। आप बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि पहले भी बता के गए थे, अपने को बचाएगा तो बाप की याद और अपना कर्म अपने नादानी में आकर के ऐसे कोई कर्म ना हो जो हवा का झोंका आए और सब ले जाए। ऐसा नहीं यहाँ वालों के लिए बोल रहे हैं, बाहर भी बच्चे बहुत गफलत कर रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा अभी तक आप आए नहीं। अच्छा, क्या बाप आएंगे तो ठीक से चलेंगे, बाप नहीं आएंगे तो गफलत करने बैठ जाएंगे। कितने बच्चे हैं जो गफलत कर रहे हैं। गफलत माना क्या? कोई अपने आप में कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कोई ओम भी नहीं कर रहे, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं ओम करो ओम करो, और खुद में कुछ नहीं। क्यों बोल रहे हैं बाबा ऐसा? क्यों बोल रहे हैं? जानते हैं ना क्यों का? परिस्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ने वाली है, बिगड़ भी रही है, बिगड़ भी गई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आप जो बच्चे जो अभी पुरुषार्थ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम के लिए ये चीज़ आपकी जमा है, वहाँ पे काम आवे। कई बार होता है ना, अगर हमने कुछ कमाई किया, ठीक है, उसमें से थोड़ा खर्च कर दिया, लेकिन बाकी का तो रखा है ना, बाकी का आई वेला में काम आता है। तो हो सकता है बहुत बड़ी पेपर सामने आवे और आपकी ये कमाई ही उस टाइम काम आवे। क्योंकि फसल भी अगर हम लगाते हैं तो तुरंत तो नहीं बीज लगता उस पर, तुरंत तो फल नहीं आएगा। कोई भी लगाओ आप, कोई भी फसल लगाओ, कोई भी इस दुनिया में भले एक छोटी सी सब्जी भी क्यों न लगाओ, वो भी आपका समय लेंगी। कितना दिन लेंगी? 10 दिन, 15 दिन, 10 रोज लेंगी ना। तो बच्चे सोचते हैं जब परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा, जब पेपर आएगा तब ओम कर लेंगे, कोई नहीं बचाने वाला तब। जब फसल इतना टाइम लेती है बीज डालने पर, अगर आप बच्चे ये सोचेंगे कि जब आएंगी तब देख लेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं देखेंगे, देखेंगी तो वो आप क्या देख लेंगे? फिर तो वो देखेंगी ना। आपको जब देखने का टाइम था तब तो देखा नहीं, और जब देखने का समय गया
तब बोलते हैं देख लेंगे कैसे करना है, क्योंकि जो अब करेंगे, देखो बच्चों, जो पहले किया काम आया ना, आप ही रहा है ना, लेकिन जो अब करेंगे वो थोड़े समय के बाद फिर काम आएगा। इसलिए बाबा बार बार क्या बोलते हैं, झोली भरपूर रखो, बीज अगर अब डालेंगे तो ऐसे टाइम पे फल निकलेगा, ऐसे टाइम पे फल खाने को मिलेगा जो दुनिया तरस रही होंगी और आपके हाथ में फल होगा। लेकिन हम लापरवाही करते हैं। साइंस का साधन सेवा के लिए दिया, सारा दिन उसमें लगे रहते हैं। देखते हैं बाबा, ऐसा नहीं है बाबा नहीं देखते, कौन कोने में बैठा है, कहाँ पे भी बैठा है, मुख से बाबा बाबा ऐसा नहीं चलता, दिल से बाबा बाबा चलता है। मुख से कहते हैं हम ऐसे करते हैं, ये सेवा करते हैं, पर दिल में कुछ और है। फिर मत कहना बाबा हम तो आपके बच्चे हैं ना, हमें ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, जब आप श्रीमत दे तब क्या कहते, देख लेंगे ना जब टाइम आएगा। और जब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई फिर क्या कहते हैं, बाबा को शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं, हम तो आपके बच्चे थे ना, हम तो आपके बच्चे हैं ना, हमें तो कुछ हो नहीं सकता। इस अभिमान से बाहर निकले हर वो बच्चा जो ऐसा सोचता है। बाबा के बच्चे हैं, मदद भी करेगा, पर किसकी करेगा, जो लायक होगा उसकी करेगा ना, जो नालायक होगा उसकी कैसे करेगा बताओ। मानो लौकिक वो बच्चा है, उसको रोज स्कूल भेजना पड़ता है, उसको रोज वो रोता है स्कूल नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती बाप भेजता है। और एक लायक बच्चा है जो अपने आप समय से पहले स्कूल में तैयार हो जाता है जाने के लिए, तो बाबा का प्यार किस पे आएगा, जो रोज रोता है, रोज डांट खाता है, रोज कहलवाता है, उस पे बाबा प्यार कैसे करेगा क्या है। सोचो बच्चों, यहाँ वाले तो सोचते हैं, लेकिन बाहर वाले को भी, हर किसी को बाबा ये कह रहे हैं। कोई ये नहीं सोचे कि ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये हर किसी उस बच्चे के लिए है कि जब समय आएगा देख लेंगे। क्या बाप बचाएगा। अच्छा, एक टीचर अगर स्कूल में सबको पढ़ाते हैं और उसका बच्चा भी उसमें पढ़ेगा, तो टीचर क्या देखेगा, पढ़ाई देखेगा या अपने बच्चे को देखेगा। पढ़ाई देखेंगे ना, ये देखेगा कि इसमें से कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ता है। चाहे उसका बच्चा नालायक क्यों ना हो, टीचर फिर भी फेल करेगा अगर सच्चा टीचर होगा, करेगा। अगर बच्चा, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, लेकिन उसकी पढ़ाई अच्छी होंगी तो टीचर क्या करेगा, फर्स्ट देगा, फर्स्ट। इसलिए ये हर उस बच्चे के लिए जो करते कुछ नहीं और ये बोलते हैं कि अब तो हम बाबा से मिल लिए हैं ना, अब तो मैं कुछ नहीं होगा चाहे हम कुछ भी करें। ये गलत फहमी है और ये गलती सबसे बड़ी है, क्योंकि बाप के हैं तो बाप जैसा बने ना। बाप के हैं तो किसके जैसा बनना चाहिए, बाप के जैसा बने। दुनिया में उनके जैसा क्यों बने, अब तो हम सेफ हो गए, बाबा से मिल लिए, ऐसा नहीं चलता। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, खुश रहना है, क्योंकि आपको पढ़ के दूसरों को पढ़ाना है ना, जिम्मेवारी उठानी है, अच्छा टीचर बन के दिखाना है, नंबर 1 टीचर बन के दिखाना है। परिस्थिति ऐसी आ चुकी है, क्योंकि बाप क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, जो स्कूल में पढ़ते हैं 1 वर्ष लगता है पढ़ने में, फिर पेपर होता है और फिर फर्स्ट सेकंड आते हैं, फिर कहते हैं अच्छा अभी पास होंगे फेल होंगे, ऐसा लगता है ना। क्या बच्चा जाते ही कहेगा ये लो आप पास हो गए, आप फेल हो गए, किस आधार पे बाप रिजल्ट देगा, किस आधार पे टीचर रिजल्ट देगा,
पढ़ाई के आधार पे। पढ़ाई ही नहीं होंगी तो क्या कहेंगे बाबा पास हो फेल हो? फिर तो सबको पास करेंगे या तो फिर सबको फेल करेंगे। होता है ना ऐसे। तो मतभेद थोड़ी करना है, पढ़ाई के आधार पे रिजल्ट देंगे ना। तो वारी वारी बाबा क्या कहते हैं, अपना चार्ट रखो, कितनी देर पढ़ाई की, कितनी बारी किया, सुबह में कितनी देर में बाबा को याद किया, कितनी देरी ओम भी करते भोजन बनाते रहो। ओम मेरा बाबा, ओम प्यारा बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ भोजन बना रहे हैं। अच्छा सोचो, मैं बाबा की याद में हूँ, बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ। कोई भी कर्म करो, मैं बाबा का सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ, जिम्मेवार हूँ, वफादार हूँ, आज्ञाकारी हूँ, फरमानबरदार हूँ। जो मेरे बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दिया है, मैं उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, क्योंकि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ अपने बाप का। ठीक है, ऐसे सोचना है। यही तो याद है, यही तो कर्म है, यही तो शिक्षा है, और यही तो बाप का प्यार है। बैठ करके देखो पूरे संसार में, सोचो मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, हम दोनों पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं, सबको हम वरदान देते जा रहे हैं, सब खुश रहो, संतुष्ट रहो। देखो जो होना वो तो होके रहेगा, लेकिन हमें अपनी कमाई में क्या करना है? अपनी कमाई में क्या करना है? अपनी कमाई में करना है सबको दुआएं देनी है, सबको साकाश देनी है। ये हमारी अपनी कमाई है। बाबा फिर चाहे कुछ भी करे, वो बाबा की अपनी जिम्मेवारी है। विनाश करे, दुआएं दे या बद्दुआएं दे, या रखे या नहीं रखे, उसकी चिंता आप बच्चे छोड़ दो। अपनी तरफ से हमें क्या करना है? अपनी तरफ से भगवान ऐसा सोचेंगे कि अरे बाबा तो बोलते विनाश होने वाला है और हम दुआएं दे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे होगा? जो बाप का कार्य है वो बाप करेगा, जो आपका कार्य है वो आप करो। यही होता है ना। अब मानो दो बच्चों को दो कार्य दिए हैं, भाई आपको इसको खोलना है, पूरा बिगाड़ना है, एक चीज को एक पूरा बिगाड़ना है, और दूसरे को दिया भाई आपको इसको सुधारना है। अगर सुधारने वाला बोलेगा अरे इसको बिगाड़ना ही है तो सुधारे क्यों? अगर इसको बिगाड़ना ही है, सुधारने से क्या फायदा? ये क्या हुआ? इसको आज्ञाकारी कहेंगे इसमें कोई आज्ञाकारी नहीं है, इसमें सिर्फ उसको क्या टाइटल देंगे? आलसी, नाफरमानबरदार और नालायक, उसको वो टाइटल दिया जाएगा। आज्ञाकारी माना क्या? अगर हमारे मालिक ने या हमारे पिता ने हम इसको सुधारने का काम दिया है, उसको बिगाड़ने का काम दिया है, तो परीक्षा वो बिगाड़ने वाले के नहीं ले रहा है, वो सुधारने वाले के ले रहा है। पेपर वो बिगाड़ने वाले का नहीं ले रहा है, किसका ले रहा है? सुधारने वाले का ले रहा है। ये कितना नालायक है या कितना लायक है, कितना समझदार है, कितना ना समझ है, कितना फरमानबरदार है, कितना आज्ञाकारी है, और ये अपने बाप को कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना देता है, कितना आज्ञा का उल्लंघन करता है। ये नहीं सोचो विनाश तो होने वाला ही है, क्या करेंगे साकाश देकर? वो बाप का कार्य है, उसको बाप निपटाएगा।
हमें क्या करना है? हमें पूरे विश्व को दुआएं देनी है। इतना तो कह सकते हो। आप सभी बाबा के बच्चे खुश रहो, सभी को बाप का संदेश मिले, सभी संतुष्ट रहे। महसूस करो बाबा ने हाथ पकड़ा है, आप अपने नेत्रों से पूरे संसार को दुआएं देते चल रहे हो, पूरे विश्व को प्रकाश देते चल रहे हो, सारे संसार को ज्ञान की गंगा से नहलाते हुए चल रहे हो। आपके हाथ में कलश है ज्ञान का, और आप ऐसे पूरे संसार को नहला रहे हो। और मेरा बाबा ने भी मेरे हाथ में वो कलश पकड़ा है। तो कितना अच्छा योग है, कितना अच्छे से बाप को याद कर सकते हैं। बाबा ने मेरा कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी रखी है, बाबा मुझे ऐसे करके चला रहे हैं, और अपने हाथ में अपना हाथ और उस हाथ में कलश रख के पूरे संसार को ज्ञान अमृत पिलाते चल रहे हैं। कहते हैं बाबा योग कैसे करते हैं वो बताओ हो। अभी भी बच्चे पूछते हैं योग कैसे करते हैं। योग अपने बाप को याद करना, अपने बाप से बात करना, अपने बाप के साथ घूमना, ये योग है। मन में सोचो, कुछ भी सोच सकते हैं। मैं घूम रहा हूँ, हर एक के घर में जा कर के खटखटा रहा हूँ, मेरा बाबा है, देखो मेरे साथ पे खड़ा है, ये देखो इधर खड़ा है, मेरा बाबा आया है, ये आपका भी बाबा है, ये आत्मा का पिता आया है, ऐसे परिचय दो। ये योग हो गया। इधर बैठे बैठे पूरे संसार का भ्रमण कर सकते हैं, ये योग हो गया। टेलीफोन चलाना है तो सेवा तो चलाओ। टेलीफोन में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। क्या कहते हैं बाबा कोई सेवा तो है नहीं, ऐसे बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा तो है नहीं। क्या सेवा? ये जो सेवा है ना, मनसा सेवा, आप स्थूल सेवा के साथ साथ ये भी कर सकते हैं। करो, लगते रहो। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कैसा। अगर किसी को नशा चढ़ा हुआ हो और उससे काम करवाओ, आप बहुत अच्छे से साफ करेगा, दबा दबा के साफ कर देगा। उसको बोलो ये सारे कपड़े साफ करने हैं, बहुत मेहनत करेगा ना। देखना दुनिया में, देखना अपन के देखे हुए हैं। बोलेगा ये वाली नशे की बोतल आपको मिलेंगी, उससे देखो कितना काम करवाओ। वो 2-4 का काम एक साथ में अकेला कर देगा। दुनिया के नशे में इतनी ताकत है, और जो बाप पिलाते हैं उसमें कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। वो तो उतरना नहीं चाहिए कभी ही। उतरता है फिर बाबा पिलाने आ जाते हैं। पिलाते हैं ना, वो तो ढूंढते हैं कहीं तो मिले ही। आपको तो बाबा खुद पिलाने आते हैं, ढूंढने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि कहीं तो मिले, जल्दी मेरे को पावर आवे। ये तो ऐसा नशा है। जब देखते हैं ना अभी बच्चों का उतर रहा है, फिर पहुंच जाते हैं चलाने के लिए, है ना। समझे बच्चों? अच्छा, सभी खुश हो ना? अभी तैयारी हो, ओम करना शुरू करो। नहीं करेंगे तो अपना घाटा, करेंगे तो फायदा ही फायदा। क्योंकि बीज जब बोते हैं तो उसके ऊपर मेहनत करते हैं और फल बाद में खाते हैं। ये जो इस समय आप करेंगे वो आपको इस समय भी काम आएगा, सतयुग में भी काम आएगा, और जो आगे आने वाली पेपर है, प्रकृति के पेपर, परिस्थिति के पेपर, दुनिया के पेपर, सब में काम आएगा। बोलते हैं ना एक दवाई सारी बीमारियों को साफ कर देंगी, एक दवाई। और शरीर में भी सबसे बड़ी बात, जिस शरीर से आप बाप को याद करते हो उसको भी ठीक रखेगा, सबसे बड़ी बात ये। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए?
फ्री में दवाई मिल रही है। क्या कहेंगे, बच्चों को पैसे की लेने की आदत हो गई है। इसकी कदर नहीं होती। फ्री की कदर नहीं हो रही। फ्री की दवाई देखो, जो शरीर को भी ठीक रखे, मन बुद्धि को भी ठीक रखे, हैं, आने वाले पेपर के लिए भी सामने खड़ी रहे। ऐसी पालना किसी को मिलेंगी बताओ? जो खुद डायरेक्ट डॉक्टर आके बोलता है कि ये जो दवाई है ना, ये खाएंगे ना, इससे सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी, सारी बीमारी। और उस दवाई को लेने के लिए भक्त कितने लाइन में लगे हैं। अगर बच्चों को कदर नहीं हुई ना, इधर से दवाई उठा करके भक्तों के पास ले जाएंगे लेने के लिए, लो आओ इधर आओ। यही करना होता है ना, डॉक्टर क्या करेगा? जहाँ डॉक्टर की डिग्री की कीमत हो वहीं तो बैठता है ना जाके। डॉक्टर देखेंगे, अरे पेशेंट तो दवाई नहीं खा रहा है, रोज आके बोलता मैं बीमार हूँ, मेरे को ठीक करो, पर दवाई खाता नहीं, तो क्या करेगा डॉक्टर? फिर होलसेल लगाएगा। क्या करेगा? आओ भाई, आ जाओ, दवाई लो। और क्या करेंगे? पक्का ठीक हो जाएंगे। एक बार करेंगे ना, ये करो, वो ठीक होंगे। फिर वो और जा करके 1 लाख को बताएंगे, अरे वो डॉक्टर बैठा है ना उधर, एक बार खा के देख लो, उसकी दवाई एकदम ठीक कर देंगे। हैं? ऐसा नहीं हो। अपने बोलते ना, बच्चों को अपने डॉक्टर की कदर ना हो, उसकी दवाई की कीमत ना हो। घर की मुर्गी दाल। इसलिए ये नहीं सोचे, ये सबके लिए, ये सबके लिए जो मिल रहे हैं, जो मिल चुके हैं, सबके लिए ये बात बोल रहे हैं बाबा, सबके लिए। ठीक है, डॉक्टर ने एक छोटी सी डब्बी में डाल के दिया है, इतनी सी डब्बी दी है बस, उस पे लिखा है ओम, और आपको क्या करना है? रोज खाना है, दवाई है। उससे क्या होगा? एकदम ओके, है ना? आप देखो, कोई दवाई काम कर रही है? कर रही है? नहीं कर रही ना? नहीं कर रही। चाहे दवाई कितने करोड़ की क्यों ना हो, पर ओम से बड़ी कीमत किसकी नहीं होंगी। आप करो। कई प्रकार के होते हैं, एक जो धीरे धीरे बोलते हैं योग लगाने वाला, एक जो शरीर को स्वस्थ रखने वाला। सुबह सुबह करो, लंबी सांस लो, ओम। जब बाबा की याद में बैठे हो, कभी मन करे, धीरे 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 करते रहो। मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे पास है, मुझसे मिलने आया है, मैं अपने बाबा को बुला रही हूँ। जैसे बाबा आए, अच्छी सी बातें करना शुरू कर दो। जब तक नहीं आए तब तक करते रहो ओम। ऐसा नहीं, करते रहो, बाबा बैठा, हाँ बच्चे मैं आ गया, वो भी बोलो। तो फिर बाबा से क्या करनी है? बड़ी प्यार से बातें करनी है। बाबा, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ, बहुत प्यारा बच्चा हूँ, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। करो। अच्छा, समझ गए सभी बच्चे? अच्छा, जो भी बाहर बैठे हैं, जो मिलने की इच्छा में हैं, जो मिल चुके हैं और जो नहीं मिले हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, और सभी बाप के बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्ते, प्यार भरी टोली। बड़ा अच्छे बच्चों को, लेकिन ओम कदे याद में बैठे। कई बच्चे हैं बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, है ना? बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप बच्चे कोशिश करो, अपने को पूरा 1 घंटा सुबह में
1 घंटा शाम में बैठना ही बैठना है, ठीक है, बैठना ही बैठना है। दिन में जब भी जिसको टाइम मिले, है ना। अगर कोई बच्चे कहते हैं बाबा नौकरी है ना, नौकरी में कैसे करेंगे, तो उन बच्चों के लिए कहेंगे जब भी आपको समय मिले तब भी शुरू हो जाओ। भोजन करने से पहले, करने के बाद, अभी कभी भी रेस्ट कर रहे हैं 5 मिनट पहले कर लिया, सोने से पहले कर लिया, रात तो अपनी है ना। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता है, होता है। टेलीफोन चलाने के लिए सबके पास टाइम है, उसके लिए कोई नहीं कुछ कहेगा। हर एक बच्चा स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, कौन क्या कहेगा, अपन को आगे पूछे, अपन जवाब देगा, ठीक है। पर डरने का नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, वो उल्टा सीधा भी नहीं बोलना है, पर डरना बिल्कुल नहीं है। उनसे पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है, हमसे, हम क्या कर रहे हैं, हम बाबा का परिचय देंगे, ये हमारा अधिकार है। आपको नहीं सुनना है आप मत सुनो, आपको नहीं चलना है आप नहीं चलो, पर हम सबको देंगे, हम सबको बताएंगे और हम सबको बोलेंगे हमारा बाप आ चुका है। आपको मानना है मानो, आपको नहीं मानना है मत मानो, ठीक है। पर किसी के साथ में गाली नहीं देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वो चीज बोलना है, अधिकार से बोलना है। झगड़े तो अपने को झगड़े से किसी को कोई लेना देना नहीं है, पर अधिकार से बोलना है। ये बात भाई हमारा बाप है, आपका भी बाप है, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे आप चलो चलो चलो, हम आपके साथ भी कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप चलो, पर हम एक बार जरूर बताएंगे, हम एक बार जरूर बताएंगे। कोई बात नहीं, वो तो हमारे ज्ञानी को नहीं बताओ, हाँ तो फिर ज्ञानी पे आपका अधिकार होगा, अज्ञानी पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अज्ञानी को हम हर किसी को और हर किसी के एरिया में जाकर के बाप का परिचय देंगे, क्योंकि यहाँ एरिया नहीं है। अगर एरिया है तो वो आपके लिए है, हमारे लिए कोई एरिया नहीं है कि इस एरिया में जावें या इसमें नहीं जावें। सारा एरिया बाप का है और हम बाप के बच्चे हैं, और ये हमारा अधिकार है हर किसी को बाप का परिचय देना। हाँ, आपको है कि भाई आप अपने बीके भाई को या बहन को नहीं बोलना, हाँ कोई मतलब नहीं, पर हम अज्ञानी को ये परिचय देंगे ही देंगे। ओके, सभी को ये बात बोल देना, इसमें डरने की बात नहीं है। हाँ, भले अभी परिस्थिति है, अभी ये चल रहा है समय, सेफ्टी का जरूर ध्यान रखे, भले कहाँ भी ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा नहीं करे, क्योंकि दुनिया के कानून के हिसाब से अपने को चलना है ना। उस कानून के हिसाब से चलेंगे तभी बाबा का परिचय भी अच्छे से दे सकते हैं। आप बच्चों के पास तो टेलीफोन होगा ना, टेलीफोन से सेवा करो, बोलो सबको ओम का उच्चारण कराओ, सब रोज कराओ, रोज लिखो इस टाइम लाइव सबको ओम ध्वनि कराई जाएंगी, सब पहुंच जाना, टाइम दे दो। एक दिन 1 आएगा, दूसरे दिन 2 आएगा, तीसरे दिन 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 20 आएगा, 20 लाख भी आएगा। आप अपना नियम नहीं तोड़ो, फिर कोई आए या नहीं आए, चाहे कोई कुछ भी करे, पर आप बच्चे 4 बच्चे अलग अलग स्थान पे बैठो, लाइव चालू कर दो, है ना, टेलीफोन है ना सबके पास, ताकि सब एक समय पर देखे, और लिखो अपन रोज ओम का उच्चारण कराएंगे, ये टाइम है, इस टाइम पे सभी बच्चे पहुंच जाए। ओके, अब ये सेवा शुरू करो। अब देखो कैसे बच्चे आते हैं, सबके लिए, ज्ञानी अज्ञानी जो भी, सभी के लिए। ये देखो घर बैठे कितनी अच्छी सेवा हो गई, ठीक है ना। हर कोई अपने अपने एरिया में करे ये सेवा,
टाइम को अलग रख के, जैसे मानो यहाँ पे जो टाइमिंग होगा वो कहीं और नहीं होवे, फिर कहीं और जो भी बाबा के बच्चे जैसे दूसरे स्थान पे है, फिर वो भले शाम का टाइम रखे। और किसी का आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। आधे घंटे तक आप जो ओम कराना है, थोड़ी शिक्षा देनी है, बस। ऐसा नहीं घंटों घंटों बैठ करके वो करते रहो, आप करते रहो। रोज का एक सोमान लिख दो, रोज का, भाई आज पूरा दिन आपको ऐसे करना है। ओम ध्वनि 10 मिनट कराओ, 15 मिनट कराओ, आज आपका ये सोमान रहेगा, इसमें रहना है, ऐसे कराओ। ठीक है, हर बच्चा अपने अपने तरफ करावे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम 2-2 घंटे बैठ करके ये काम करते रहे, ताकि लौकिक परिवार वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाह वाह, आज तो डबल मिठाई मिल रही है। बुक लगाऊंगा ना, बुक लगाऊंगा। बाबा ये लॉकडाउन अभी भी चलेगा? ये देखो क्या कह रहे हैं, पूरी रात रामायण सुना करके सुबह उठ के पूछते सीता कौन था। मतलब लंबा समय तक तो चलेगा। ये देखो इतनी देर से रामायण गा रहे हैं और वो बोलते हैं ये कोरोना कौन था। वाह वाह, अभी इसको थोड़ा समय है, थोड़ा समय और चलेगा। पहले जितना तो नहीं ना। देखो हो या नहीं हो, परिस्थिति तो बिगड़ने वाली है। हाँ पर ये चाहे अंदर रहे तो भी जाएंगे, बाहर रहे तो भी जाएंगे। पर बाबा जब मरना ही है तो फिर लॉकडाउन क्यों लगा रहे? अच्छा है ना, हर कोई अपनी तरीके से सेफ्टी रख रहे हैं ना। हर एक सेफ्टी तो रखेगा नहीं। जल्दी खिला ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, और कुछ चले अभी? हाँ बाबा कोटा का प्रॉब्लम क्या करेंगे? बच्चे परिस्थिति को देख के करना, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं। क्योंकि अपने को सेवा करनी है, कोई भी ऐसे किसी की दृष्टि में नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक गलती की राह देख रहे हैं सभी। एक कहाँ गलती करे और उनको पकड़ लेवे, खैर बाप बैठा है, करने नहीं देगा, लेकिन अपने को कानून के हिसाब से चलना है, दुनिया के हिसाब से चलना है, और इसी दुनिया में रहकर सेवा करनी है, और प्रत्यक्षता अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, समय और जो भी सवाल और जवाब आए हैं, जो भी सवाल आए हैं उनका अपन फिर 2-3 रोज के बाद मीटिंग रखेंगे। ओके, अच्छा बच्चों, क्या करे, मत जाओ। बाय बाय। नहीं बाबा, खुश हो ना, नाश्ते रहो। वाह 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 वाह, आज मैंने बड़ा मक्खन खाया है पेट भर के ही। बाबा दीदी जल्दी से जा रहे हैं। आप बच्चे कह रहे हो बाहर क्या हो रहा है, बाहर का हाल चाल देखने जा रहे हैं। हाँ अभी तो सब होता आप ही है। बच्चों को समय दिया ना, खुशी होनी चाहिए। बच्चे, बाहर वाले बच्चे देखो कैसे इंतजार कर रहे हैं ना, बल कारोबार चल रहा है, हाँ। वो चल रहा है, चलता रहेगा, बाप देख रहा है, वो भी देखता रहेगा, पर अपनी अपनी जिम्मेवारी। बाबा ने कहा बच्चे इतने समय पर इतने देर में आ जाना, ठीक है। अपन कहेंगे जी बाबा, है ना, 1 सेकंड पहले आ जाएगा। आगे का पुत्र हूँ ना आपका, है ना? आगे का पुत्र तो बाप के आगे मरता है ना, तो बाबा कहेंगे बाबा मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। हम भी बाबा बाप के आज्ञाकारी, बाप के है, अपन भी उसका ही आज्ञाकारी पुत्र है ना। तुम्हें क्या बनना है? बाबा की आज्ञाकारी। हाँ, अपन सब भी बाप के आज्ञाकारी पुत्र है।
ओके, समझ गए सभी बच्चे? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। जी बाबा। हाँ जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। 2 दिन बाद? 2 रोज के बाद है भाई। देखो, कोई आप बच्चों से कोई वादा नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है। क्योंकि अपन को उनके वादे का ध्यान रखना है ना। वो कहेंगे जाओ बच्चे जाके आओ 2 रोज के बाद, तो अपन जरूर आ जाएगा, है ना। फिर मिलेंगे। ओके, बोलो मैं हूँ ओके। मैं हूँ ओके। मेरे आसपास सब कुछ ओके। मेरे आसपास सब कुछ ओके। और मैं बन रहा हूँ ओके। और मैं बन रहा हूँ ओके। ठीक है? जी बाबा। ओके माना एकदम फाइन, पावरफुल, फिट एंड फाइन। शक्तिशाली। ओके माना सब चीज में ओके। ओके, जी बाबा। फिर मिलेंगे।